क्या होता नरूटो के पास वुड स्टाइल के गेंकाई होता और उसे कुरामा यानी नाइन-टेल ट्रेन करता। हम देखते हैं रेड मून आसमान में चमक रहा है, कोनोहा में नाइन-टेल तबाही मचा रहा है। उसे दो कपल मिनाटो और कुशीना रोक कर रखे हैं। कुशीना ने नाइन-टेल को अपने चक्राचैन से बांध रखा है। मिनाटो हैंड साइन बनाकर नाइन-टेल का आधा हिस्सा अपने अंदर और आधा हिस्सा अपने बेटे नरूटो उजुमाकी के अंदर सील कर दिया। कुशीना चक्रा के कमी से मर गई। मिनाटो सोल रीपर डेथ में सील होने के कारण मरा। जो भी सिनेगामी को समन करता है उसे अपनी जान देनी होती है। नरूटो उजुमाकी जो उसी दिन पैदा हुआ था, उसके अंदर एक शैतान को सील कर दिया गया। उसे थर्ड होकागे आकर अपने साथ ले गया। काउंसिल में सबको नरूटो ही चाहिए था, लेकिन थर्ड होकागे डिसाइड करते हैं नरूटो उसी के साथ रहेगा। एक दिन झूले पर बैठकर सोच रहा था, लोग मुझे से इतना नफरत क्यों करते हैं, मेरी क्या गलती है। वो लोग अपने बच्चे को भी मेरे पास नहीं आने देते हैं। तभी उसे कोई बुलाता है, हे बच्चे तुम इतना मत सोचो, सिर्फ तुम उसे इग्नोर करो। जब तुम ताकतवर बनोगे तब ये लोग तुम्हें खुद अपनाएंगे और तुम्हें हीरो मानेंगे। नरूटो इधर उधर देखता है, उसके आसपास कोई नहीं था। तभी फिर से आवाज आया, तुम अपनी आंखों को बंद करके फिर खोलो। नरूटो ऐसा ही करता है। वो एक जेल के पास पहुंच गया। नरूटो बहुत डर रहा था और सोच रहा था, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैं तो झूले पर था। नाइन-टेल बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। नरूटो नाइन-टेल को देखकर और डर गया। नाइन-टेल बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम एक बहुत महान निंजा बनोगे। मैं तुम्हें इतना महान बनाऊंगा, इस दुनिया में तुम्हारे जितना ताकतवर कोई नहीं होगा। नरूटो बोलता है, लेकिन हो कौन और मैं कहा हूँ। नाइन-टेल बोलता है, मेरा नाम कुरामा है, मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूँ, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। नरूटो बोलता है, मुझे अभी घर जाना है। उसे अभी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। नाइन-टेल नरूटो से बोलता है, तुम किसी को भी हमारे बारे में मत बताना। नरूटो वहां से अपने घर की तरफ निकल गया। नाइन-टेल को भी मदारा से बदला लेना था, उसी के वजह से वो आज सील है। नाइन-टेल उसे हराने के लिए नरूटो को ट्रेन करने का सोचा। नरूटो अपने घर पहुंचकर सो गया। कुछ दिनों तक नाइन-टेल नरूटो से संपर्क नहीं किया। नरूटो जा रहा था रामीन शॉप पर, रास्ते में उसे ककाशी दिखा। नाइन-टेल नरूटो को बोला, इसे रोको, ये तुम्हारे फादर का स्टूडेंट है। नरूटो बहुत खुश हो गया। उसे एक उम्मीद दिखा कि कोई तो उसका अपना अभी जिंदा है। उसका बड़ा भाई। नाइन-टेल बताया, उसका नाम ककाशी है। नरूटो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। नरूटो उसे बिग ब्रदर ककाशी बोला। ककाशी बहुत हैरान हुआ और पूछा, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। नरूटो बोलता है, मुझे पता है, आप मेरे फादर के स्टूडेंट है। ककाशी और भी हैरान हो गया और पूछा, तुम्हें किसने बताया। नरूटो बोला, मुझे सब पता है। नरूटो उसे से पूछता है, आप कहाँ थे इतने दिनों। नरूटो रोने लगा और ककाशी को लोगों के बारे में बताने लगा, मुझसे लोग बहुत नफरत करते हैं। नरूटो उसे बताते बताते सो गया। ककाशी उसे अपने गोद में उठाकर उसके अपार्टमेंट में आ गया। ककाशी को नरूटो के पेट पर एक सील दिखा। ककाशी बहुत इमोशन हो गया। ककाशी उस सील पर हाथ रखा, तभी वो इनवर्ल्ड में आ गया। ककाशी को नाइन-टेल दिखा। ककाशी बहुत डर गया। कुरामा ककाशी को बोला, तुम कैसे स्टूडेंट हो जिसने तुम्हें ट्रेन किया, आज तुम उसके बेटे को कभी देखने तक नहीं आते हो। ककाशी के आंखों से आंसू आने लगा और वो कुछ नहीं बोल पाया। कुरामा बोला, मैं चाहता हूँ तुम इस बच्चे का बड़ा भाई बनो और इससे वो प्यार दो जिसकी इसी बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है, तुम्हारे पैर के नीचे जो पानी है ये नरूटो का आंसू है और यहाँ जो अंधेरा है वो इसके दिल का ठंडक है। तुम्हारे आने से पहले ये जगह और भी ज्यादा अंधेरे से भरा था। ककाशी नाइन-टेल का बात सुनकर बहुत हैरान था। कुरामा ककाशी को बोला, तुम इसे ट्रेन करो और हमारे बारे में किसी को भी मत बताना। फिर कुरामा उसे इनवर्ल्ड से बाहर भेज दिया। ककाशी डिसाइड किया नरूटो को ट्रेन करने का। ककाशी पूरी रात नरूटो पास ही बैठा रहा। अगली सुबह नरूटो उसे उठाया। ककाशी नरूटो को बोला, तुम अभी यही रुकना, मैं थर्ड होकागे से मिलकर आता हूँ। ककाशी थर्ड होकागे के पास जाकर उसे कुछ दिनों का छुट्टी मांगा। थर्ड होकागे उसे रीजन पूछा। ककाशी बोला, मुझे कुछ दिनों के लिए नरूटो के साथ टाइम स्पेंड करना है। हीरोजन बहुत हैरान हुआ। ककाशी बोला, उसे पता है, मैं उसके फादर का स्टूडेंट हूँ जो मुझे अपना बड़ा भाई समझता है। हीरोजन और भी ज्यादा हैरान हो गया और वो भी मान गया। ककाशी वहां से नरूटो के पास आ गया। नरूटो उसका इंतजार कर रहा था। ककाशी नरूटो को बोलता है, चलो हम कुछ खाने चलते हैं। नरूटो बोलता है, मुझे रामेन खाना है। ककाशी उसके साथ रामेन खाने चला गया। नरूटो उससे बात पूछ कर ककाशी को परेशान कर दिया। वो दोनों रामेन खाने के बाद चले गए मेडगाय के पास। मेडगाय रॉकली को ट्रेनिंग करा रहा था। नरूटो बोलता है, मुझे भी ट्रेनिंग करना है। ककाशी कहता है, ठीक है, तुम पहले इस ग्राउंड का 100 चक्कर लगाओ। नरूटो चला गया। मेडगाय बोलता है, ये तो वही बच्चा है जिसके अंदर नाइन-टेल है। ककाशी बोलता है, हाँ ये वही है, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है। गाय बहुत हैरान हुआ। ककाशी उसे बताया, ये टीचर का बेटा है, मैं इसे ट्रेन करूंगा। मेडगाय बहुत खुश हुआ और बोला, चलो हम एक शर्त लगाते हैं,
एक महीने में जिसका स्टूडेंट ज्यादा ताकतवर बनेगा वही इस शर्त को जीतेगा। ककाशी भी हाँ कर दिया। वो दोनों नरूटो को देखने लगे। उसे लग रहा था नरूटो इस ग्राउंड का 100 चक्कर नहीं लगा पाएगा। इसके थोड़ी टाइम बाद नरूटो आकर बोलता है, अब क्या करना है? वो दोनों बहुत हैरान हो गए। ककाशी बोलता है 100 पुशअप्स मारने के लिए। नरूटो लग गया पुशअप्स मारने में। मैड गाय ककाशी को बोला, उस लड़के में कुछ खास है। नरूटो उस दिन ट्रेनिंग करते करते ही सो गया। ककाशी उसे उठाकर उसके घर ले गया। नरूटो अपने इनर वर्ल्ड में गया। नाइनटेल नरूटो को बोलता है, तुम्हें सोते हुए भी ट्रेनिंग करना है। कुरामा नरूटो को चक्रा कंट्रोल सिखाने लगा। नरूटो अभी 3 साल का ही था। उसे डबल ट्रेनिंग करना पड़ रहा था। नरूटो भी बहुत खुश था कि उसके पास एक बड़ा भाई है और कुरामा जो उसके अंदर ही रहता है। नरूटो को ट्रेनिंग करते हुए 2 साल बीत गया। नरूटो अभी ताइजुत्सु में एक गेनिन से भी थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसका चक्रा कंट्रोल भी काफी अच्छा था। नरूटो ककाशी को बोलता है, निंजुत्सु सिखाने के लिए। नरूटो इताची को देखा था फायर बॉल यूज करते हुए, तभी से वो ककाशी को परेशान कर रहा था। ककाशी नरूटो को एक पेपर देकर बोला उसमें चक्रा डालने के लिए। नरूटो उस पेपर में चक्रा डाला तो वो पेपर 2 हिस्से में बंटकर एक हिस्सा भीग गया और दूसरा हिस्सा मिट्टी में बदल गया। ककाशी बहुत हैरान हो गया। नाइनटेल भी बहुत हैरान हुआ, लेकिन खुश भी उतना ही हुआ। उसे लगा नरूटो भी वुड स्टाइल इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे वाटर स्टाइल और अर्थ स्टाइल को मिलाना होगा। ककाशी नरूटो को वाटर स्टाइल का बेसिक जुत्सु सिखाने लगा। नरूटो उस दिन बहुत खुश हुआ कि उसने निंजुत्सु सीखा। ककाशी उसके साथ अपने घर चला गया। नरूटो अब ककाशी के साथ उसी के घर में रहता है। ककाशी नरूटो को घर छोड़कर मिशन पर चला गया। नरूटो अपने बिस्तर पर बैठकर अपने इनर वर्ल्ड में चला गया। नरूटो कुरामा को बोला, आज मैंने निंजुत्सु सीखा है। कुरामा बोला, तुम अभी भी बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो। मैंने बताया था किसी भी चीज को सीख कर ज्यादा खुश मत हुआ करो। कुरामा नरूटो को सभी चक्रा नेचर के बारे में अच्छे से समझाया और बोला, हाशिरामा भी वाटर स्टाइल और अर्थ स्टाइल को कंबाइन करके है, वुड स्टाइल को इस्तेमाल करता था। नरूटो बोलता है, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? कुरामा बोलता है, तुम कोशिश करो इसे मिलाने का। नरूटो को इसका ट्रेनिंग करते हुए 3 हो गया। उसने 3 दिनों तक नाइनटेल के साथ ही ट्रेनिंग किया। ककाशी मिशन में बीजी था। नरूटो ने अपने हाथ से थोड़ा वुड का इस्तेमाल किया। कुरामा बहुत खुश हुआ और नरूटो का प्रशंसा किया। नरूटो भी बहुत खुश था कि उसके पास फर्स्ट होकागे का वुड स्टाइल है। कुरामा नरूटो को बोलता है, अब तुम जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। नरूटो अपने इनर वर्ल्ड से बाहर आकर रामेन खाने चला गया। तभी वहां पर ककाशी भी आ गया। नरूटो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे बोला, मैं आपको अपना नया जुत्सु दिखाऊंगा। ककाशी भी उत्साह में था, इसीलिए वो जल्दी से खाकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया। ककाशी नरूटो को बोला जुत्सु दिखाने के लिए। तभी ककाशी को महसूस हुआ उसके शरीर को किसी चीज ने जकड़ लिया है। वो नीचे दिखा और उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। ककाशी बोला, ये तुमने कहाँ से सीखा? नरूटो बोला, ये सीखने में मुझे 3 दिन लग गया और अब मैं इसे आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ। ककाशी बोला, ठीक, आज मैं तुम्हें एक बहुत खतरनाक जुत्सु सिखाऊंगा। ककाशी नरूटो को शैडो क्लोन सिखाया। नरूटो को पहले थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन ककाशी के वजह से नरूटो जल्दी समझ गया कि वो गलती क्या कर है। तभी उसने लगभग 100 क्लोन बना दिया। ककाशी और भी ज्यादा हैरान हो गया। ककाशी नरूटो को बोला अपने क्लोन के साथ हमला करने के लिए। नरूटो उसके ऊपर अपने पूरे ताकत से हमला करने लगा। हीरोजन भी इस फाइट को अपने क्रिस्टल बॉल से देख रहा था। वो भी हैरान था। फिर उसने जिराया को लेटर भेज दिया। नरूटो के बारे में उसे लग रहा था नरूटो हाशिरामा को पुनर्जन्म है। नरूटो ट्रेनिंग करते हुए बेहोश हो गया। ककाशी आज उसका पूरा चक्रा खत्म कर दिया। ककाशी नरूटो को घर छोड़कर हीरोजन के पास जाकर उसे सब बता दिया। वुड स्टाइल के बारे में उसने नाइनटेल के बारे में नहीं बताया। हीरोजन बोला, तुम यमाटो को बोलो नरूटो को वुड स्टाइल का ट्रेनिंग कराने के लिए। ककाशी वहां से चला गया यमाटो को ढूंढने। थोड़ी देर बाद उसे यमाटो मिल गया। ककाशी उसे सब बताया। यमाटो भी मान गया। ककाशी बोला, ठीक है, कल तुम मेरे घर के पास आ जाना। इधर नरूटो अपने इनर वर्ल्ड में नाइनटेल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। कुरामा नरूटो को बताता है, तुम अपने क्लोन के साथ भी ट्रेनिंग कर सकते हो, जिससे तुम्हारा क्लोन जो सीखेगा वो तुम भी सीख जाओगे। नरूटो अपने क्लोन के साथ वुड स्टाइल को कंट्रोल करने के ट्रेनिंग में लग गया। ऐसे ही रात खत्म हो गया। कुरामा बोला, तुम हीरोजन के पास जाकर हीलिंग जुत्सु का स्क्रॉल मांगकर ले आना। नरूटो उठकर पहले हीरोजन के पास गया और उसे हीलिंग जुत्सु का स्क्रॉल मांगा। हीरोजन ने भी उसे स्क्रॉल दे दिया। नरूटो वहां से अपने घर आया, तब उसे ककाशी और यमाटो दिखा। ककाशी नरूटो को यमाटो से मिल वाया और बोला, ये तुम्हें वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करवाएगा, इसके पास भी वुड स्टाइल है। नरूटो बहुत खुश हुआ। नरूटो उन दोनों के साथ चला गया ट्रेनिंग के लिए। ककाशी बोला, मुझे मिशन पर जाना है। ये बोलकर वहां से चला गया। कुरामा नरूटो को क्लोन बनाने के लिए बोला। नरूटो लगभग 300 क्लोन बनाया। यमाटो बहुत हैरान हो गया। नरूटो 250 क्लोन को स्क्रॉल देकर बोला उसे हीलिंग जुत्सु का ट्रेनिंग करने के लिए। नरूटो 50 क्लोन और यमाटो के साथ वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करने लगा। उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए लगभग 1 साल हो गया। इसी 1
साल में उचिहा मेसेकर कर भी हो गया। नरूटो अकादमी भी जाना चालू कर दिया था। नरूटो अपने वुड स्टाइल से एकेडमी में बहुत फेमस था, लेकिन अब भी कुछ लोग उससे नफरत करते थे, लेकिन नरूटो उन सबको इग्नोर करता था। नरूटो अभी ताईजुत्सु हीलिंग जुत्सु में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नाइनटेल ने उसके क्लोन को ताईजुत्सु के ट्रेनिंग लगाया था और कुछ क्लोन को हीलिंग जुत्सु में। नरूटो खुद दिन रात वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करता था। नरूटो सोते हुए भी ट्रेनिंग करता था, इसीलिए नरूटो इतना ताकतवर बन गया। नरूटो अभी चारेनर गेट खोल सकता था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सपोर्ट करो यार, आप सब सपोर्ट ही नहीं करते हो। 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे। मिलते हैं अगले एपिसोड या किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अगर बाकी का एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख ले, तभी आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए हम इस एपिसोड नरूटो है वुड स्टाइल का एपिसोड 2 शुरू करते हैं। नरूटो अभी इतना ताकतवर हो गया था कि काकाशी उससे बिना कोई निंजुत्सु यूज किए जीत ही नहीं सकता था। कुरामा नरूटो को बोलता है, तुम मेरे चक्रा को यूज करने की कोशिश करो। अगर तुम इसे नियंत्रण करने में कामयाब हो गए तो तुम्हारा वुड स्टाइल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नरूटो लग जाता है कुरामा के चक्रा को कंट्रोल करने में। वो अभी सिर्फ 6 साल का है। नरूटो ध्यान लगाता है और उसके चारों तरफ से लाल ऊर्जा निकलने लगा। कुरामा बोलता है, तुम इसे नियंत्रण करो, नहीं तो तुम्हारा शरीर जल जाएगा। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो अभी के लिए इसे छोड़ दो। नरूटो बोलता है, मेरा निंजा वे यही है, मैं कभी हार नहीं मानता। नरूटो ने फर्स्ट टेल मोड को नियंत्रण कर लिया। नरूटो के शरीर से इतना ज्यादा ऊर्जा निकल रहा था, कोनोहा के लोग उस ऊर्जा को महसूस करके दहशत में आगे। हीरोजन भी डर गया। वो तुरंत नरूटो के पास पहुंचा। उसे लगा नाइनटेल ने नरूटो पर कंट्रोल ले लिया है। नरूटो जैसे ही हीरोजन को देख इसने तुरंत कुरामा के चक्रा को सप्रेस कर दिया। हीरोजन बहुत हैरान हुआ कि एक 6 साल का बच्चा जिसने नाइनटेल के चक्र को यूज किया बिना नियंत्रण खोए, उसे तुरंत सब रेस भी कर दिया। हीरोजन नरूटो का खूब प्रशंसा किया। नरूटो हीरोजन को बोला, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इस ऊर्जा को नियंत्रण करने का। हीरोजन नरूटो से बोला, ठीक है, लेकिन तुम अभी सिर्फ वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करोगे। हीरोजन एक स्क्रॉल दिया और बोला, आज से तुम विलेज से बाहर रहोगे किसी और जगह। नरूटो पूछा, वो कौन सी जगह? हीरोजन नरूटो को नामिकाजे क्लेन के हैंडआउट में ले गया। नरूटो बोला, ये कौन सी जगह? हीरोजन बताया, ये तुम्हारे नामिकागे क्लेन का हैंडआउट है। यहाँ तुम्हारे अलावा मैं और काकाशी ही आ सकता है। मैंने तुम्हें जो स्क्रॉल दिया है वो फर्स्ट होकागे का है, इसमें उसके सभी जुत्सु के बारे में लिखा है। नरूटो बहुत खुश हुआ। हीरोजन नरूटो को कुछ दिनों का राशन दिया और बोला, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना, तुम्हारा पहचान बहुत लोगों को पता चल गया है कि तुम फोर्थ होकागे के बेटे हो। कुरामा ने नरूटो को पहले ही सब कुछ बता दिया था और नरूटो ने उसे माफ भी कर दिया, क्योंकि उसे पता था कुरामा को मदारा ने कंट्रोल किया था। नरूटो भी अब मदारा से उतना ही नफरत करता है जितना कुरामा करता है। हीरोजन बोला, तुम्हारे फादर के इस दुनिया में बहुत सारे दुश्मन हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इस हैंडआउट में लाया हूँ। ये बोलकर हीरोजन वहाँ से चला गया। कुरामा नरूटो को बोला, तुम अभी इस स्क्रॉल को खोलो और इसमें से जुत्सु सीखो। नरूटो स्क्रॉल खोलकर उसमें से पहले वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज सीखने लगा। नरूटो अपने 50 क्लोन के साथ सीख रहा था। नरूटो को लगभग 2 दिन लग गया सीखने में, लेकिन वो अब भी उतना अच्छे से इस जुत्सु को परफॉर्म नहीं कर पाता है। कुरामा नरूटो को बोलता है, तुम्हारा हीलिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। पहले से नरूटो ट्रेनिंग करते करते एक कोने में चला गया। वहाँ पर एक स्क्रॉल था। नरूटो उसे उठाकर नाइनटेल से पूछा, ये है? कुरामा बोला, इसे खोल कर देखो। नरूटो उसे खोला तो उसमें 2 लोगों का फोटो था, एक कुशीना और मिनाटो का था। नरूटो उन दोनों का फोटो देखकर बहुत इमोशन हो गया। कुरामा बोला, इसमें और भी कुछ? नरूटो उस स्क्रॉल को और खोला तो उसमें एक कुनाई था, उसमें फ्लाइंग राइजिंग के बारे में लिखा था। नरूटो कुरामा से पूछा, ये कौन सा जुत्सु है? कुरामा बोला, इस तकनीक को दूसरे होकागे तो बीरामा सेंजू ने बनाया था, फिर बाद में यही तकनीक तुम्हारे फादर का सिग्नेचर टेक्निक बन गया। नरूटो बहुत खुश हुआ। फिर उसने कुरामा को बोला, मुझे ये सीखना है। कुरामा बोला, ठीक है, तुम अपने कुछ क्लोन को बोलो वुड स्टाइल का ट्रेनिंग करे, तुम इस तकनीक को सीखो। नरूटो लग गया ट्रेनिंग में। नरूटो को ट्रेनिंग में लगभग 6 महीना हो गया। नरूटो अभी 7 साल का हो गया है। नरूटो बोलता है, मैं सिर्फ मार्क की हुई जगह पर ही टेलीपोर्ट हो पाता हूँ। कुरामा बोलता है, कोई बात नहीं, तुम एज के हिसाब से बहुत ताकतवर हो, तुम यहाँ से बाहर जाकर हीरोजन से मिलो और उसे बोलो लेडी सुनादे का स्क्रॉल मांगो। नरूटो वहाँ निकल कर होकागे ऑफिस की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में एक लड़की दिखी जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। नरूटो ने उन बुली को 2-4 मुक्का मारकर भगा दिया। फिर उस लड़की से उसका नाम पूछा। उस लड़की ने अपना नाम हिनाटा ह्यूग बताया। नरूटो उसे उसके घर छोड़ दिया। हियाशी नरूटो को शुक्रिया कहा। नरूटो वहाँ से हीरोजन के पास पहुँच गया। कुरामा ने नरूटो सुनादे का स्क्रॉल लेने के लिए इसलिए बोला था, उसे लगता था सुनादे के पास ही हाशिरामा के सेजमोड राज छुपा है। नरूटो हीरोजन से उसका स्क्रॉल मांगा, लेकिन हीरोजन उसे मना कर दिया और बोला, तू खुद ही उससे मांग लेना, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। हीरोजन होकागे ऑफिस से
बाहर आकर नरूटो स्पार करने के लिए बोला। नरूटो अपने पूरी ताकत से हीरोजन के ऊपर अटैक करने लगा। नरूटो हीरोजन को टच भी नहीं कर पा रहा था। तब नरूटो बोलता है, अब मैं आपको हैरान करने वाला हूँ। नरूटो अचानक वहाँ से गायब होकर हीरोजन के पीछे आ गया। फिर उसने अपने हाथ को वुड में बदलकर हीरोजन के सीने के आर पार कर दिया। हीरोजन बहुत हैरान हुआ। तभी वो हीरोजन गायब हो गया और नरूटो के पीछे से हीरोजन निकल कर आया और हैरानी से बोला, तुमने फ्लाइंग राइजिंग भी सीख लिया। ये बोलकर नरूटो पर फायर बॉल से अटैक किया, लेकिन नरूटो ने उसे वाटर स्टाइल से काउंटर कर दिया। फिर उसने हैंड साइन बनाकर बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। आसपास का पूरा एरिया जंगल में बदल गया। हीरोजन नरूटो का प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाया। नरूटो फ्लाइंग राइजिंग से टेलीपोर्ट हो कर हीरोजन पर अटैक करने लगा। उसने लगभग 10 क्लोन के साथ हीरोजन को बहुत परेशान किया। हीरोजन बोला, ठीक है, अब हम इसे खत्म करते हैं और तुम इस सपार में पास हो गए। हीरोजन बोला, आज तुम्हें एक मिशन पर जाना है। नरूटो बहुत उत्साहित था मिशन के लिए। हीरोजन नरूटो को एक स्क्रॉल देकर बोला, तुम्हें इस स्क्रॉल को सुनादे के पास पहुंचाना है और 1 महीने तक उसी से ट्रेनिंग भी लेना है। हीरोजन सुनादे का पूरा जानकारी दिया कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगी। नरूटो स्क्रॉल लेकर निकल गया। एक दिन के सफर के बाद नरूटो सुनादे के पास पहुंच गया। सुनादे नरूटो से स्क्रॉल लेकर बोली, मैंने तुम्हारा बारे में बहुत सुना है। आज मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने जो भी सुना है वो सच है या झूठ। सुनादे बैटल के लिए तैयार हुई। नरूटो भी सीरियस हो गया। कुरामा ने नरूटो को रास्ते में सुनादे और सभी सानिन के बारे में बता दिया था। नरूटो 5 क्लोन बनाया और ताईजुत्सु से अटैक किया, लेकिन वो सुनादे के आसपास भी नहीं था। सुनादे बहुत हैरान थी नरूटो का स्पीड देखकर। तभी नरूटो का एक पंच सुनादे को हिट कर दिया। नरूटो बोला, अभी तो शुरू ही हुआ है। नरूटो हैंड साइन बनाया और बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। आसपास का एरिया जंगल में बदल गया। नरूटो अचानक से गायब होकर सुनादे के पीछे आ गया। सुनादे बहुत हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने नरूटो का हमला डोज कर दिया। नरूटो लगातार सुनादे पर अटैक कर रहा था। उसका 1-2 पंच सुनादे को हिट भी कर रहा था। सुनादे बोली, ठीक है, अब इस फाइट को यही रोकते हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। नरूटो, सुनादे और शिजुने तीनों एक हॉस्पिटल में पहुंच गए। सुनादे ने नरूटो को कुछ हीलिंग jutsu सिखा दिया था। सुनादे ने नरूटो अपने पास 2 महीना रोक लिया। नरूटो अब हीलिंग jutsu में सुनादे को टक्कर दे रहा था। सुनादे नरूटो को हाशिरामा का पुनर्कह दी। नरूटो वहां से कोनोहा वापस आ गया। नरूटो हीरोजन को मिशन के बारे में बता दिया। नरूटो हीरोजन से हाशिरामा के सेज मोड के बारे में पूछता है। सुनादे को भी नहीं पता था। हीरोजन बोलता है, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। नरूटो वहां से चला। उसे रास्ते में ककाशी और यमाटो मिला। नरूटो उन दोनों को अपना jutsu दिखाया जो उसने 3 महीने में सीखा था। वो दोनों बहुत हैरान थे। नरूटो 3 महीने से उन दोनों से नहीं मिला था। ककाशी नरूटो वाटर ड्रैगन सीखने के लिए बोला। नरूटो ककाशी के साथ नामिकाजे क्लेन के हैंडआउट पर चला गया। ककाशी और नरूटो दोनों वहां पर पूरे 1 महीने तक ट्रेनिंग किया। नरूटो ने वाटर ड्रैगन और अर्थ स्टाइल का भी कई jutsu सीखा। नरूटो का वुड स्टाइल भी पहले काफी ज्यादा अच्छा हो गया। नरूटो अब कई मामलों में ककाशी को भी सरपास कर दिया है। ककाशी वह से चला गया। उसे मिशन पर जाना था। नरूटो वहीं पर ट्रेनिंग करने लगा। नरूटो कुरामा के दूसरे टेल मोड को नियंत्रण करने की ट्रेनिंग में लग गया। नरूटो को इस फॉर्म को रन में रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। फिर उसने तीसरे टेल मोड फॉर्म को नियंत्रण करने लगा। उसे इस फॉर्म को नियंत्रण करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने काफी मुश्किलों के बाद उसे नियंत्रण कर लिया। फिर उसने उस फॉर्म में ही अटैक करने का अभ्यास करने लगा। नरूटो अपने एक क्लोन को कुरामा के नियंत्रण में दे दिया था। नरूटो उसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। नरूटो को ट्रेनिंग में 1 साल बीत गया। एक दिन कुरामा नरूटो को बोलता है, तुम अपना jutsu दिखाओ। नरूटो पहले वाटर ड्रैगन, उसके बाद अर्थ बैरियर दिखाया। कुरामा बोला, तो मुझे वुड स्टाइल दिखाओ। नरूटो हैंड साइन बनाकर बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। कुरामा बोला, नाइस, अब वो वाला। नरूटो पहले फर्स्ट टेल मोड में गया। फिर हैंड साइन बनाकर बोला, वुड स्टाइल वुड ड्रैगन jutsu। वहां पर एक बड़ा सा ड्रैगन समन हो गया। नरूटो हीलिंग भी बहुत स्ट्रांग हो गया था, लेकिन वो अब भी फ्लाइंग राइजिंग को परफेक्ट नहीं कर पाया था। नरूटो अब 8 साल का हो गया था। नरूटो वहां बाहर निकल कर रामेन खाने चला गया। नरूटो रामेन खाने के बाद सास्के से मिला। सास्के नरूटो को स्पार करने के लिए बोला। नरूटो ने उसे 2-4 पंच में ही हरा दिया। सास्के नरूटो से बहुत जलने लगा। नरूटो वहां से हीरोजन के पास गया। हीरोजन नरूटो को एक स्क्रॉल दिया और बोला, तुम इसे जिराया के पास पहुंचाओगे और जिराया तुम्हें ट्रेनिंग भी देगा। कुरामा नरूटो को बोला, हाँ, उसके पास भी सेज मोड है। नरूटो स्क्रॉल लेकर वहां से निकल गया। कोनोहा के बॉर्डर पर ही जिराया मिला। जिराया को बहुत कुछ नरूटो के बारे में सुनने को मिला था। नरूटो एक हार्ड वर्कर के साथ जीनियस भी है, ये चीजों को बहुत जल्दी सीखता है। जिराया नरूटो को बोलता है, तुम मेरे ऊपर अटैक करो अपनी पूरी ताकत से, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। नरूटो भी अपने फर्स्ट इनर गेट में चला गया। जिराया हैरान हो गया। नरूटो जिराया के ऊपर लगातार अटैक करने लगा। जिराया अपने एक हाथ से ही डॉज कर रहा था। नरूटो अपना दूसरा इनर गेट खोल लिया। तब भी नरूटो जिराया को टच नहीं कर पा रहा था। नरूटो अपना तीसरा गेट खुल के जिराया को बोला, अब असली फाइट शुरू हुआ है। नरूटो हैंड साइन बनाकर वाटर ड्रैगन से अटैक किया। जिराया के ऊपर नरूटो वाटर ड्रैगन jutsu को इतने अच्छे से मास्टर किया था कि वो टोबीरामा के तरह बिना वाटर का भी इस्तेमाल कर सकता है। जिराया वुड स्टाइल का वेट कर रहा था। उसे नरूटो का वुड स्टाइल देखना था। जिराया वाटर ड्रैगन को फायर स्टाइल से काउंटर कर दिया। नरूटो अचानक से गायब होकर
उसके पीछे आ गया नरूटो है तो है। फाइट में जिराया के फ्लाइंग राइजिंग का मार्क लगा दिया जिराया को, इसका उम्मीद नहीं था। नरूटो अपने हाथ को वुड में बदल जिराया के सीने के आर पार कर दिया। नरूटो को मालूम था ये सिर्फ एक क्लोन, तभी जिराया गायब हो गया और नरूटो के पीछे से जिराया नरूटो का खूब प्रशंसा किया। नरूटो पीछे हटकर बोला अभी कुछ और भी दिखाना बाकी है, मैंने सुन है आप एक सानिन और फादर के मास्टर है, मैं भी आपकी असली ताकत देखना चाहता हूँ। नरूटो हैंड साइन बनाकर बोला वुड स्टाइल वुड ड्रैगन जुत्सु। एक ड्रैगन समन हुआ जिराया और भी ज्यादा हैरान हो गया। जिराया भी सीरियस हुआ, उसने अपने उंगली पर कट लगाकर हैंड साइन बनाया। फिर गामा बूंटा समन हो गया। नरूटो उसका साइज देखकर बहुत हैरान हो गया। नरूटो अपने सेकंड टेल मोड में जाकर वुड ड्रैगन का हाइट बढ़ाया, तब जाकर नरूटो गामा बुंटा के हाइट के थोड़ा आसपास पहुंचा। नरूटो वुड ड्रैगन से गामा बुंटा को जकड़ लिया। जिराया नरूटो से बहुत खुश हुआ और बोला अब तुम्हें मैं तुम्हारे फादर का ही एक जुत्सु दिखाता। जिराया अपने सेजमोड में आ गया था, अपने हाथ में बिग बॉल रासिंगान बनाकर नरूटो के वुड ड्रैगन के पेट पर मारा, लेकिन नरूटो वहीं से ड्रैगन का एक और सर निकल कर उसे काउंटर कर दिया, लेकिन फिर भी ड्रैगन को डैमेज हुआ। जिराया बोला ठीक है हम इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं। कुरामा ने जिराया का सेजमोड पहचान लिया। नरूटो को बोला जिराया अपने सेजमोड है, तुम उसका ही सेजमोड सीख लो। जिराया और नरूटो दोनों उस फाइट को रोक दिया। नरूटो उसके साथ चला गया ट्रेनिंग ट्री पर। जिराया नरूटो को पहले समूनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया, नरूटो उस पर साइन किया। जिराया नरूटो को हैंड साइन बताया, नरूटो हैंड साइन बनाकर समान किया। गामा बुंटा के साथ माँ और पा दोनों समन हो गए। वो दोनों नरूटो का खूब प्रशंसा किए। माँ बोली ये बिल्कुल मिनाटो की तरह दिखता है। जिराया उन सबको बताया नरूटो मिनाटो का बेटा है। वो तीनों और भी हैरान हो गए। माँ नरूटो को बोली तुम माउंट म्यूगोकू जरूर आना। थोड़ी देर वहाँ पर वो लोग रुके। जिराया नरूटो को ताई जुत्सु हैंड ट्रेनिंग कराया, तो वो लोग नरूटो का स्पीड देखकर बहुत हैरान थे। नरूटो का प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाए। फिर वो तीनों माउंट म्यूगोकू वापस चले गए। जिराया नरूटो को बोला तुम अपने बेस फॉर्म में ही ट्रेनिंग करो, जितना तुम बेस फॉर्म में स्ट्रॉन्ग रहोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग अपने बाकी फॉर्म में रहोगे। नरूटो भी अपने बेस फॉर्म में फाइट किया। नरूटो बोला मुझे मेरे डैड का जुत्सु रासिंगान सीखना है। जिराया बोला ठीक है। जिराया नरूटो को समझा दिया रासिंगान के बारे में। नरूटो 500 क्लोन बनाकर उन सबको गुब्बारा दे दिया। सभी क्लोन रासिंगान सीखने में लग गए। नरूटो जिराया से बोला आपने जो उस दिन एक जुत्सु इस्तेमाल किया था उसे सेजमोड कहते हैं। जिराया हैरान हुआ और बोला तुम उसे भी पहचान गए, तुम्हारी नजर भी काफी तेज है। हाँ उसे सेजमोड कहते हैं। नरूटो बोला आपको हाशिरामा के सेजमोड के बारे में कुछ पता है? जिराया बोला हाँ, लेकिन उसका समूनिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी सिर्फ सुनादे के पास है। नरूटो बोला लेकिन उसने मुझे बोली कि उसे हाशिरामा के सेजमोड के बारे में कुछ नहीं पता है। जिराया बोला सेजमोड सीखना बहुत मुश्किल होता, आज तक हाशिरामा के अलावा किसी के भी पास परफेक्ट सेजमोड नहीं है। मेरा सेजमोड भी परफेक्ट नहीं है और सुनादे ने तो सेजमोड सीख ही नहीं है। नरूटो बोला इसीलिए उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन अब मुझे पहले आपका सेजमोड सीखना है। जिराया बोला ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें अपने बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे तुम्हें सेजमोड सीखने में आसानी होगी। नरूटो भी लग गया जिराया के साथ हैंड ट्रेनिंग में। ऐसे ही एक महीना बीत गया। नरूटो रासिंगान 2 दिन में ही सीख गया। फिर उसने फ्लाइंग राइजिंग को भी परफेक्ट कर लिया। उसका वुड ड्रैगन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। नरूटो जिराया को बोला हम अगले दिन एक मिशन पर चलेंगे, वो मिशन एक इस रैंक मिशन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, थोड़ा सपोर्ट करो यार। 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय। क्या होता नरूटो के पास वुड स्टाइल के गेंकाई होता और उसे 9 टेल ट्रेन करता। ये पार्ट 3 है। अगर आपने बाकी का 3 एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले उन दोनों एपिसोड को देख ले, तभी आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को हाइप करके मेंबरशिप जरूर ले लेना। कल एक एक्स्ट्रा एपिसोड आएगा ओनली मेंबर के लिए। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नरूटो को जिराया के साथ 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। नरूटो अब वुड ड्रैगन को आसानी से समन कर सकता है। नरूटो वुड स्टाइल को बहुत अच्छे इस्तेमाल कर सकता है। नरूटो 9 टेल का 6 टेल मोड तक नियंत्रण कर सकता है। 5 इनरगेट भी है नरूटो के पास। नरूटो ने अभी तक 3 ए रैंक मिशन कर लिया है। जिराया नरूटो को बोलता है आज मैं तुम्हारे इस ट्रेनिंग का टेस्ट लूंगा। एक एस रैंक मिशन को अकेले कंप्लीट करना होगा। नरूटो खुश हो गया कि फाइनली उसे एक एस रैंक मिशन मिला। उसे 3 हिडन क्लाउड आम्बू को अकेले मारना था। नरूटो निकल गया। थोड़ी देर बाद वो आम्बू मिल गया। नरूटो उसके सामने अचानक से आ गया। नरूटो भी मास्क लगाया था। उन लोगों ने नरूटो को पहचान लिया और बोला इसे बच्चा समझने की गलती मत करना, ये बिंगो बुक में ए रैंक शिनोबी में लिस्टेड है। नरूटो बोला तुम मेरे बारे में बहुत जानते हो, लेकिन अफसोस तुम अब किसी को बता नहीं पाओगे। उन लोगों ने नरूटो के ऊपर एक साथ अटैक कर दिया। नरूटो उन सबके हमलों से बचने की कोशिश में उसके अटैक को रीड भी कर रहा था। नरूटो अपने हाथ में एक कुनाई लिया, उसे हवा में फेंक कर उसका कई क्लोन बना दिया। तीनों आम्बू डर गए। उसे समझ आ गया ये फ्लाइंग राइजिंग इस्तेमाल करेगा। नरूटो अचानक सामने से गायब हो गया और आम्बू जो लड़की थी उसके पीछे आ गया। उसके एक हाथ में राशिंगान था। नरूटो उस आम्बू को वुड से जकड़ के उसके सर पर राशिंगान मार दिया। अब सिर्फ 2 ही बचा था। उसमें एक बोला तुम विलेज की तरफ जाओ जब तक मैं इसे रोकता हूँ। नरूटो बोला तुम नहीं जा पाओगे। तभी वहाँ पर एक बैरियर बन गया। वो दोनों भागने के लिए इधर उधर रास्ता खोज रहा था। नरूटो बोला
चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। नरूटो अपना एक हाथ ऊपर उठाकर उसमें चक्र इकट्ठा किया। नरूटो बिग बॉल रासिंगान बनाया और उसे उन दोनों के ऊपर मार दिया। नरूटो उन दोनों को खत्म करके जिराया के पास गया और बोला ये तीनों तो बहुत कमजोर थे। जिराया बोला बहुत अच्छा, आज तुझे देखकर मिनाटो का याद आ गया जब वो आम्बू में था, इसी मास्क को पहनता था। नरूटो बोला ठीक है, अब आप मुझे सेजमोड सिखाए, मुझे अपने वुड स्टाइल को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। जिराया बोला ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन बाद चुनीन एग्जाम है। हिरोजन ने मुझे लेटर लिखकर बताया है, तुम्हें भी उस एग्जाम में हिस्सा लेना होगा जिससे तुम जोनिन बन जाओगे, ये एग्जाम जरूरी है। नरूटो बोला ठीक है। जिराया नरूटो माउंट म्यूगोकू ले गया। सुकासाकू नरूटो को देखकर बहुत खुश हुआ। नरूटो सुकासाकू से बोला मुझे सेजमोड सीखना है। सुकासाकू भी मान गए नरूटो को सेजमोड सिखाने के लिए। नरूटो अपने क्लोन के साथ सेजमोड सीखने के लिए ध्यान लगाने लगा। नरूटो को 3 दिन हो गया, उसने सेजमोड सीख तो लिया था लेकिन उसका सेजमोड परफेक्ट नहीं था। जिराया नरूटो को बोला अब हम कोनोहा वापस चलते हैं। नरूटो जिराया के साथ होकागे ऑफिस में टेलीपोर्ट हो गया। हिरोजन नरूटो को बोला तुम आगे, कल तुम्हारा चुनीन है, तुम्हें अकेले उसमें जाना होगा, मैं तुम्हें स्पेशल जोनीन बना देता, लेकिन इताची के वजह से अब बिना चुनीन एग्जाम पास किए कोई भी जोनी नहीं बन सकता। नरूटो बोला ठीक, मैं अकेले ही इस एग्जाम में जाऊंगा। अगले दिन सभी लोग एग्जाम के पहले पड़ाव के लिए पहुंचे। काबूतो सबको उनके एबिलिटी के बारे में बता रहा था। किसी ने उससे गारा के बारे में पूछा। काबूतो बताया गारा एक बहुत खतरनाक है, लड़ाई में उसका दिमाग फिर जाता है जैसे कि कोई डीमन। तभी नरूटो बोला दूसरे पर जासूसी करने से ज्यादा खुद पर ध्यान दो। सभी लोग चौंक गए, किसी को भी नरूटो को आने का भनक तक नहीं। नरूटो सीधा सास्के के पास गया। काकाशी नरूटो को बताया था सास्के उसका स्टूडेंट है। नरूटो ने सास्के से स्पार भी किया था। नरूटो उससे बात करने लगा, तभी किसी ने काबूतो से नरूटो के बारे में पूछा। काबूतो उन सबको बताया इसने 6 ए रैंक और 1 एस रैंक मिशन किया है। नरूटो का नाम बिंगो बुक में ए रैंक में लिस्टेड है। नरूटो सास्के साई और साकुरा से बात कर रहा था, तभी पर रॉकली आ गया। नरूटो रॉकली को अच्छे से जानता था। रॉकली सास्के को स्पार के लिए चैलेंज किया, सास्के भी मान गया। उन दोनों का स्पार स्टार्ट हो गया। रॉकली जब अपना इनर गेट खोलने वाला था तभी वहां पर गाय आकर उन दोनों को रोक दिया। तभी वहां पर एबी की आ गया। नरूटो फर्स्ट एग्जाम आसानी से पास कर लिया। दूसरे राउंड में नरूटो अपने सबसे पास वाले टीम के पास जाकर उसका स्क्रॉल मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बोला तुम अकेले हो और मैं 3 हूँ, तो तुम अपना स्क्रॉल हमें दे दो, नहीं तो तुम पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। नरूटो बोला ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़कर स्क्रॉल तुमसे ले लूंगा। नरूटो उन तीनों को वुड से जकड़कर उसका स्क्रॉल लेकर उनका हाथ पैर तोड़ दिया। फिर वह से सेंट्रल टावर की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक बहुत खतरनाक ऊर्जा महसूस हुआ। नरूटो तुरंत देखने चला गया कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। यूरुचिमारू सास्के को करस्मार्ट देने आया था। जैसे ही रुचिमारू सास्के के गले पर काटने वाला था, नरूटो उसके मुंह पर एक जोर का लत मारा। उरुचिमारू दूर जाकर गिरा। नरूटो उन तीनों को बोला तुम यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। उरुचिमारू नरूटो को देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने नरूटो के ऊपर अटैक करने लगा। नरूटो भी उसे डॉज कर रहा था। उरुचिमारू नरूटो का खूब प्रशंसा किया और सोचा अगर आज मैं इसे खत्म नहीं किया तो ये आगे चलकर मेरे रास्ते का कांटा बनेगा। वो अपने फुल स्पीड में नरूटो के ऊपर अटैक करने लगा। नरूटो को अपने फर्स्ट टेल मोड में आना पड़ा। उरुचिमारू और भी हैरान हो गया। फिर उसने स्नेक को समन कर लिया। नरूटो बोला हाँ ये हुई ना बात, एक सानिन की ताकत को अच्छे से जानता हूँ, मैंने पहले ही 2 सानिन से लड़ लिया है और तुम दूसरे हो। उरुचिमारू बहुत हैरान हुआ ये सुनकर कि नरूटो जिराया और सुनादे से पहले ही फाइट कर लिया है। नरूटो बोला ठीक है, अब मैं अपना समन दिखा। नरूटो अपने एक क्लोन को घर पे छोड़कर आया था नेचुरल एनर्जी इकट्ठा करने के लिए। नरूटो उसे रिवर्स समन कर लिया। उरुचिमार मुन हैरानी से खुला का खुला रह गया और बोला ये तो तोड़ सेज मोड है, तुम जिराया के स्टूडेंट हो। नरूटो बोला जो समझो शायद तुमने मुझे कम आका था। नरूटो हैंड साइन बनाकर बोला सेजार्ट वुड स्टाइल वुड ड्रैगन जुत्सु। उरुचिमारू ड्रैगन को देखकर डर गया, वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ड्रैगन के मुंह से बिग बॉल रासिंगान बनाकर नरूटो ने उरुचिमारू के तरफ अटैक कर दिया। उरुचिमारू तुरंत 3 रासेमन गेट को समन किया। कुरामा तुरंत पहचान गया ये जुत्सु हाशिरामा का है। उसने तुरंत नरूटो को बताया। नरूटो उरुचिमारू का खूब प्रशंसा किया और बोला ठीक है, अब मैं देखता हूँ तुम इस अटैक को कैसे रोकते हो। दूसरी तरफ हिरोजन भी इस फाइट को देख रहा था। थोड़ी दूर से उसके साथ ककाशी और शुकाकू नारा और भी कोनोहा शिनोबी नरूटो का ताकत देखकर बहुत हैरान थे। उसने ये कभी सोचा भी नहीं होगा एक 11 साल का बच्चा एक सानिन को बराबरी का टक्कर देगा। नरूटो ने ड्रैगन के सर से एक और सर निकाला और बोला देखता हूँ तुम इस अटैक का सामना कैसे करते हो। नरूटो दोनों ड्रैगन से एक बिग बॉल रासिंगान बनाकर उरुचिमारू के ऊपर अटैक कर दिया। उरुचिमारू फिर से रासेमन गेट समन किया, लेकिन 3 गेट नरूटो के 2 रासिंगान को नहीं रोक पाया और उरुचिमारू हिट कर दिया। नरूटो बोला मुझे पता है
इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तभी उस धुन में से उरोचिमारू के जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आज तो मैं तुम्हें मारकर कि यहाँ से जाऊंगा। धुआं चाटने पर दिखा उरोचिमारू के आगे हाशिरामा और तोबीरामा खड़ा है। नारुतो उन दोनों को देखकर बहुत हैरान हुआ और उरोचिमारू पर बहुत गुस्सा हुआ। थोड़ी से देख रहे हीरोजन को महसूस हुआ कुछ बुरा होने वाला है। वहां दो जानी पहचानी ऊर्जा महसूस हो रही। हीरोजन तुरंत नारुतो के बाजू में पहुंच गया। उसने देखा वहां पर तोबीरामा और हाशिरामा है। उसने उरोचिमारू पर बहुत गुस्सा किया। नारुतो बोला, मैं महसूस कर पा रहा हूँ लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड दोनों अपने पूरी ताकत के साथ जिंदा नहीं हुए हैं, इसीलिए मैं इनसे करता हूँ। आप उरोचिमारू को संभाले। हीरोजन चला गया उरोचिमारू से फाइट करने। नारुतो एक वुड क्लोन बनाया। हाशिरामा नारुतो को वुड स्टाइल यूज करते देख बहुत खुश हुआ और उसका प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाए। नारुतो अपने क्लोन को बोला, तोबीरामा को यहाँ से थोड़ा दूर ले जाओ। ये बोलकर नारुतो हैंड साइन बनाया और बोला, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट इमर्ज। जो भी थोड़ा बहुत एरिया खाली था उसमें में घना जंगल बन गया। हाशिरामा नारुतो तारीफ किया और उसके काउंटर में उसने भी डीप फॉरेस्ट इस्तेमाल किया। दोनों का हमला एक दूसरे को रोक दिया। नारुतो तुरंत दो क्लोन बनाकर उसे वहां से थोड़ा दूर भेज दिया नेचुरल एनर्जी इकट्ठा करने के लिए। फिर नारुतो एक कुनाई को हवा में फेंक कर उसका क्लोन बना दिया। हाशिरामा हैरान होकर बोला, तुझे फ्लाइंग राइजिंग भी जानते हो? हाशिरामा सीरियस हो गया। नारुतो अपने हाथ में राशिंगान बनाकर वहां से गायब। हाशिरामा के पीछे आकर उस पे राशिंगान से अटैक किया, लेकिन हाशिरामा उस अटैक को वुड से रोक दिया। दूसरी तरफ नारुतो का क्लोन तोबीरामा से फाइट कर रहा था। तोबीरामा नारुतो का खूब प्रशंसा किया और बोला, तुम एक प्रोडिजी हो, लीजेंडरी वुड स्टाइल और इतना डेडली टेक्निक भी है तुम्हारे पास। नारुतो बोला, मुझे पता है फ्लाइंग राइजिंग को आपने बनाया है, लेकिन ये मेरे डैड फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे का सिग्नेचर मूव था, इसीलिए मैंने इसे सीखा। तोबीरामा बोला, तो तुम फोर्थ होकागे के बेटे हो? नारुतो बोला, ठीक है। उसने एक क्लोन को रिवर्स समन करके सेज मोड में आ गया। तोबीरामा और भी हैरान हो गया और बोला, तुम्हारे पास सेज मोड भी है? नाइस, मैं सेज मोड में रिएनिमेशन जुत्सु का कमजोरी पा कर सकता हूँ। आपके बालों में एक कुनाई है जिसे आप उरोचिमारू के कंट्रोल में हो। नारुतो हैंड साइन बनाकर वाटर ड्रैगन से अटैक किया तोबीरामा के ऊपर। तोबीरामा ने भी काउंटर में वाटर ड्रैगन का इस्तेमाल किया। दोनों के अटैक ने एक दूसरे को रोक दिया। उरोचिमारू भाग गया। हीरोजन से हारकर नारुतो अचानक गायब होकर तोबीरामा के पीछे आ गया। नारुतो राशिंगान से तोबीरामा से अटैक किया, लेकिन तोबीरामा वहां से थोड़ा दूर टेलीपोर्ट हो गया। नारुतो यही तो चाहता। उसी टाइम तोबीरामा के पीछे से नारुतो का एक क्लोन निकलकर तोबीरामा के बाल से कुनाई को निकाल दिया। तोबीरामा धीरे धीरे गायब हो गया। नारुतो वहां से डिसअपीयर हो गया। इधर हाशिरामा ने वुड ड्रैगन को अमन कर लिया। नारुतो ने अपने आखिरी बचे क्लोन को रिवर्स समन करके सेज मोड में आ गया। फिर उसने भी वुड ड्रैगन को समन किया और बिग बॉल राशिंगान से बैक टू बैक अटैक किया। हाशिरामा ने उसे ड्रैगन से रोक दिया। नारुतो मौका देखकर तुरंत हाशिरामा के पीछे टेलीपोर्ट होकर उस पर एक राशिंगान मारा। हाशिरामा उस हमले को डॉच नहीं कर पाया और राशिंगान उसके सीने पर लगा। हाशिरामा दूर जाकर गिरा। नारुतो हैंड साइन बनाकर लगभग 10 वुड क्लोन बनाया। सभी क्लोन हाशिरामा पर टेलीपोर्ट होकर राशिंगान से अटैक करने लगा। हाशिरामा नारुतो का खूब प्रशंसा किया और नारुतो के हमले से बचने में लगा था। कई राशिंगान हाशिरामा को लगा था, लेकिन हाशिरामा ने उसे तुरंत हील कर लिया। हाशिरामा का ध्यान नारुतो के क्लोन पर था। तभी नारुतो उसके पीछे आकर हाशिरामा के बाल से कुनाई निकाल दिया। हाशिरामा नारुतो का खूब प्रशंसा किया और धीरे धीरे गायब हो गया। तभी वहां पर हीरोजन आ गया। उसने नारुतो को तुम इस राउंड को पास लिया और उसने नारुतो का खूब प्रशंसा किया। उरोचिमारू सास्के को कर्स मार्क नहीं दे पाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होता वीडियो हाइप कर देना और आप लोग मेंबरशिप ले लो। कल एक एपिसोड एक्स्ट्रा आएगा ओनली मेंबर के लिए। आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।